अब जब ये रोता झींकता जंगल की गेल में के जा रहा लेकर के, तो अब ये चारों गवाह और सेठ जी, पांचों तो ये और दोनों ये माँ बेटा, सातों का सातों जब ये जंगल की गेल में के बियाबान उजाड़ में के जंगल में के जा रहा, दोपहरियाई को ठीक दोपहरियाई को टाइम हो, तो ये मुट्ठी हिलाता जा रहा, जीभ निकालते इनको दिखाता जा रहा। ये दोनों माँ बेटा अपने रोता जा रहा कि कोई दूसरी गेल नहीं ही और इन अपने गांव को जाना हो और शहर से जा रहा। तो वाई बखत जंगल बियाबान उजाड़ में और सुमर नाम को एक ग्वाड़ गाय न मोड़न लो आवे है। और अब वो सुमर इनसे पूछे है, अग भाई तुम कैसे रोता जा रहा हो? नुक भाई हम नुक हाँ। अब सुमर लो और अभी माँ बतावे है, हो अब तो न्याव रे नहीं अन्याव है भी, अरे अपनी नहीं रे सुने कोई टीर, और अब तो घड़ा भी उझल गो पाप को, हो कितनी और भी लगेगी देर भाई। अब तो न्याव नहीं अन्याव है, अपने सुने न कोई टेर, अब तो घड़ा उजल गो पाप को कितनी और लगेगी देर। बुढ़िया बोली कि बेटा तो अपनी गाय न मोड़ ले, अपनी गाय न चरा ले, तो है बात से लेने देने कहा है, अब तो पाप को घड़ा उजल गो, न जाने कितनी देर और लगेगी। जा बेटा तो अपना काम से वास्ते रख, तो है हमसे कहा लेने देना। अब बुढ़िया ने जब कुछ ना बताई तो वाई बखत जो सुमर हो या गुलफाम से पूछ बैठे, भाई तू कैसे रो रहा, कहा बात है, तू तो कुछ मूल बता दे। और अब ये गुलफाम और अब ये ग्वाड़ सु कहवे, भाई जो मारो है राम ने अब तो वाहे मारे गाम, अब तो मरता है मारा सभी नु यूं रोवे है गुलफाम। नु भाई अब तो जाहे ऊपर वालों मारे, वाई बस्ती वाला मारा, मरता ही मैं पड़ा, मरता में ही सब मारा हाँ। और भाई पिटता के 5 ली तरह सब कोई देवे है, दुनिया कहती आई है, भाई हम अपनी किस्मत लो रो रहा है, भाई लाला तो अपनी गाय ने चला ले, तो लेने देने कहा है। यानी कहे कि यार बात तो बताओ, और अभी कहे भाई यूँ बात है, नुका अच्छा नुका, तो यार यानी कि ऐसे करो, हमारा वो है मुड दादा रणमल आपको नाम है, तुम आ जाओ और हीन वाकई हुकूमत तपे है, बहुत होशियार है, बहुत और चतर आदमी है, दादा रणमल है, हमारा मुड है, और वहाँ पे तुम अपना फैसला करवाओ और वो हक फैसला कर दे तैयार हो। यानी कहे भाई तुम ग्वाल का पाड़ हो, तुम जाओ। और इनके पीछे वो चारों गवाह और सेठ जी खड़ा खड़ा हंस रहा है और ये चलता बन जाओ। अब जब सुमर अपनी गाय ने मोड़ के जब ले जावे है, तो वापिस जब अपना सारा 9-10 ग्वाल इकट्ठा है और दादा रणमल इनको जो हुकूमत कर रहे हो, इनको ऊपर बैठो हो मुड बन के कई पीपल का पेड़ के नीचे और जोहड़ी पे, वाई बखत जावे तो या को मुँह लटको हो सुमर को। तो ये रणमल बोलो, अरे सुमर कहा बात है, काइन कुछ कह दी। अब इस सुमर और अब ये रणमल सु कहे, भाई जालिम और सहजोर सु मेरो लड़नो बस को ना आए, मुहे दया आए मजलूम पे उनको साथ दियो ना जाए। भाई जालिम और सहजोर से मेरे लड़नो बस को नहीं है, मुहे मजलूम पे दया आ रही है और उनको साथ नहीं दिया जा रहा है, तो है पता नहीं है। दादा रणमल आज मैं कहा बात देख कर आया हूँ, बस मेरा दिल खट्टा हो गया, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बता। अब यानी कही कि भाई ऐसे ऐसे जालिम आदमी यहाँ और 5 आदमी और 2 माँ बेटा के पीछे ऐसे ऐसे हंसता जा रहा है और ऐसे ऐसे लोग जीभ दिखा रहा और वह रोता जा रहा और वह इतराता जा रहा। यानी कहीं पच्छो नुका। अब ये रणमल और अब ये सुमर सु कहे, भाई कोई हो तो दिखे पाप रोक दी जो हा तनसु, भाई कोई हो तो दिखे पाप रोक दी जो हा तनसु, और जाकी बाजू है कमजोर रोकियो फिर बातनसु, जा में इतनी भी हिम्मत नहीं दिल में बुरो मान ली जो, या यूं मोमिन की सिफत है इनने सब सु कह दी, सब सु कह दी जो। और सब यह बात है अपने पल्ले गैठ बांध लिया वहाँ, या तो आदमी कोई पाप हो तो दिखे, कोई जुल्म कर रहा हो, या तो वह हाथन से रोके, हाथन की इतनी ताकत नहीं है तो फिर वह जुबान से रोके, इतनी भी अगर हिम्मत नहीं ताकत नहीं है फिर आदमी वह दिल में बुरो माने। और यूं ही आखिरी दर्जा है
ईमान को और फिर बचाव को, और नहीं तो फिर भाई पापी में और देखनियान में कुछ फर्क ना है। अच्छा नहीं। लेकिन यार ये रणमल बोलो सुमर मेरी बात यूँ समझ में ना है कि ये बादशाह कहीं से आ रहा, कहा मसला हो और कैसे कहा बात हुई। अब सुमर और अब ये रणमल सु कहे भाई बात ये है जी उस्ताद मुखा भाई शहर में न्याव करे है बादशाह वो भी हवा देख बरसाए, खुशी मनावा ढींगड़ा बिचारो निर्धन रोतो जाए। शहर से न्याव करवा के आया हाँ, और यह शहर में जो बादशाह है वो भी हवा देख के बरसावे है ढींगड़ान के महीनवा ने, और अपनो फैसला सुना दियो, और बेचारा गरीब आदमी हाजिर होता जा रहा है। अच्छा न ठीक ये बात है। वाई बकत दादा रणमल ने खड़े होकर और अब इन लोग हुक्म सुनायो, मैं भी ही को राज हूँ भी, अरे मेरो तम जाओ रे हुक्म है लीयर, और नहीं तू भी लाओ खींच के हो जबरन धक्का मुक्की दीयर ही भाई मैं भी ही को राज हूँ, मेरो तम जाओ हुक्म है लीर, उन्ने ही कूलाओ खींच के जबरन धक्का मुक्की देर, जल्दी जाओ और सारा का सारा जाओ और उन्हें ही जबरदस्ती खींच के लाओ, और कहा बात है मैं भी सुनूं। अब मेरा इलाका में के और रोता जा रहा है, जरूर कोई उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जल्दी जाओ। और अब ये 10 को 10 भागा, और अब इन 10 को 10 ने भाग के और वाई बखत ये चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर के, और अब इनसे सुमर के है भाई अब तुम चलो हमारे साथ में, ना है 1 मिनट की ढील, अभी बची है अदालत आखिरी, चल के वहां में करो अपील, जल्दी से चलो, तुमने हमारो उस्ताद बुला रहा है, हमारा दादा बुला रहा है, हमारा मुड्ढ बुला रहा है, और चल के आखिरी अदालत में अपनी अपील करो, और वो सुनेंगे कहा त्यार साथ वाह क्या है कहा ना है। वाई बकत चारू का चारू गवाह और शेठ जी आलू अकड़ जमा, और वाई जब ये अकड़ा और जब सुमर ने लाठी दी, अस एक लाठी एक गवाह में जब लगी तो सातों का सातों छव का छव सीधा होले वहाँ कि ये बंदर ये बंदर कौम है, ये ग्वाड़ ये बहुत अनतोल अनसमझ रहे वहाँ। ये वाई बकत चल पड़क चलो, जब बादशाह ने फैसला कर दियो और गांव में जब फैसला होगो तो ग्वाड़ का पाड़ा ये कहा कर सका, ये अपना मशवरा करके ये इनके साथ चल दिया। अब जब ये हुआ आगे चल दिया, और अभी बुढ़िया और ये बेटा जब ना चल रहा, इनने कही कि बेटा तुम हमने की बार बार हमने जलील कर रहा हो, गांव ने फैसला कर दियो, बादशाह ने फैसला कर दियो, अब तुम रहने दियो, हमने अपना हमने हमारा हाल पे छोड़ दियो, लेकिन नहीं मानो। तो वाई बखत सुमर और अब बुढ़ियासु और या की मासू दोनों माँ बेटा अब कहवे कदी दवा भी लगे ना लाख की भी, अरे कदी ऊ खाक भी शिफा कर दी, और कदी ऊ सुने ना सारी जिंदगी, कदी ऊ पल भर में सुन ली ही, भाई कदी दवा लगे ना लाख की, कदी खाक सिपा कर दे, कदी सुने ना सारी जिंदगी, कदी पल भर में सुन ली। तुम चलो, तुम घबराओ मत, कदी तो ऊपर वाला की बात है, कदी तो लाख की दवाई से फायदा ना करे, कदी राख कर रिगड़ने से फायदा कर दिए, कदी सारी जिंदगी ना सुने काई की, और कहा तो 1 सेकंड में सुन लिए। तुम चलो जरूर तुम्हारे साथ इंसाफ होएगा, और मेरे दिल माने हैं हमारा जो रात उस्ताद है दादा रणमल बहुत होशियार और समझदार आदमी है, अट का फैसला ने तो वही सुलझावे है। बच्चों ने कहा ये भी इनके साथ चल दिया। वाई बखत जाके देखा तो पीपल का पेड़ बहुत ऊंचो, और वहाँ के नीचे एक चबूतरा बना रखो, चौतरा बना रखो, वाई सहारे एक जोहड़ी, बीज बियाबान झाड़ में जंगल,
और इनको जो उस्ताद हो, जो इनको मुड हो, चौतरा पे बैठो चटाई बिछा के, और अब याने और ये 10 ग्वाल या के नीचे खड़ा, और अब रणमलनेर इंसु अब इंसु के ही साथ हो भाई अपनो तम करो मुकदमा पेश सुनाओ सही कहानी, मैं तो करूं दूध को दूध करूं पानी को पानी, मैं भी ही को राज हूं मेरो हुक्म चले है हीन, त्योहारों में अदल करूंगो फैसला अब तुम ना हो सो गमगीन। अब तुम घबराओ मत, त्योहार अदल फैसला करूंगा, अपनी कहानी सही सही बताओ, और मैं भी दूध को दूध और पानी को पानी करूँ, हिन को मैं भी बादशाह हूँ, मैं भी अपना मन को बादशाह हूँ, और ये मेरा ही इलाका है, अट का फैसला मैं भी सुलझाऊँ, बताओ कहाँ कहानी हुई। अब या बुढ़िया से पूछी और या सु गुलफाम से पूछी, दोनों माँ बेटा ने सारी कहानी सुना दी और सुर आगे तब। फिर वाई वक्त या रणमल ने और अब इन चारों गवान से पूछी, नुक जी असली हकीकत ये बात है कि जान न इस सेठ जी कमा के आयो हो, हम चौपड़ पत्तान से खेल रहा, या बुढ़िया का घर के सहारे एक चौपाड़ में, तो मैं हम जब आया हमारे आ गए, या सेठ जी ने 8 रुपया दिया और एक लाल सा रुमाल हो, वहाँ में एक चीज ही और हमारे सामने दी थी। बुढ़िया तो पागल हो रही है, बादशाह ने फैसला कर दियो और पंचायत ने भी फैसला कर दियो, क्योंकि जी तो तहमत लगा रही है, तो गरीब आदमी की आदत बनी पड़ी है आज। अच्छा नुखा सेठ जी से पूछी, सेठ जी सही बात है नुखा जी, ये मेरा गवाह है, इनके आगे मैंने चीज दी है और 800 रुपये दिए, इनने ये चीज कहा ही। नुक जी कहा चीज बालकन की, कोई खेलना कूदना किस चीज, मैंने तो कोई गौर ना करो, कुछ भी होएगी, लेकिन मैंने तो पोटली नुकनी बांधी बंदी बंधाई और या की मालूम दे। बढ़िया सो बार बार रणमल पूछे माने कि बेटा मैंने ना सेठ जी देखो, ना मैंने ये गवाह देखा, ना मैंने पोटली देखी, ना मैंने 800 रुपये देखा, अगर मैं 800 रुपया लेके भी ऐसी हालत में रहती का जैसे बेटा मैं तेरा आगे खड़ी हूँ। वाई वक्त रणमल समझ को जरूर कोई चाल है। माने कही अच्छा ऐसा करो, अगर भाई जल्दी से जाओ, सुमर से बोलो जल्दी जाओ, और भाई शहर से और भाई 7 चादरा लेके आओ। वाई वक्त ये 3 आदमी शहर में भेजा, 7 चादर मंगवाया, और बाकी इन और ग्वालन सुया ने 7 कुठड़ियाँ बनवा दी लकड़ी गड़वा के, और 7 जगह इन पे माटी मंगवाई, आली माटी का गोंदा बना के, कोई जैसे 5 शेर का गुड़ का गोंदा रह कर भेला बना के गोंदा आली मट्टी का जोहड़ी में 7 जगह लेके, और इनका 7 पर्दा बना के चादरान कोटक में, और ये बिठा दिया, और बिठा के रणमल ने और 7 आदमी को ऊपर लाठी ले लेकर 7 ग्वाल खड़ा कर दिया, और खुद रणमल इनके ऊपर खड़ा होगा। और अब रणमल ने इनसे कही, भाई तुमने रुपया देखा 800 और वो चीज लाई है देख, अब तुम आपस में पर्दा करो, नमूना लाओ बना के एक। जौन सा आदमी ने भी जाके मैं देखो, वाई की खोपरी में लाठी मारो, वह लुटा दो लाठी इनसे, और भाई चारों गवाह तुम मौजूद हो, त्यार आगे वो चीज दी है 800 रुपये दिया, हाँ तुम चारों का चारों वह चीज के बराबर या माटी में सू नमूना बना के लाओ, सेठ जी तू भी बना के ला, बुढ़िया तू भी बना के ला, और लड़का तू भी बना के ला। ठीक है जी, अब ये सातों के सातों, और अब वह चीजें बना लो, और अब अपने अपनी कुटीन में खुडियानी में बैठ गए। अब इन सातों ने चारों ने तो बुढ़िया ने तो बनायो नहीं, कि बुढ़िया ने तो चीज देखी नहीं, और गुलफाम ने वो बना दिया, और वो इतनी बड़ी चीज ही जो मैंने ये सुनार ने दी। सुनार लाल पहले ही जाने हो, और जितना मोटो लाल हो सुनार ने लियो हो, वो सुनार ने भी इतना मोटो नमूना बना दिया। अब जो ये 4 गवाह, एक गवाह ने सोची यार कोई चीज ही जाके ऊपर ये बात चल रही है, ये लड़ाई लड़ रहा है, 800 रुपया की तो कोई बात नहीं है, बार बार पंचायत में राजा के दरबार में भी ये नुक रहा है, नुक जी मैं 800 रुपये देने लो तैयार हूँ, मेरी इज्जत है, इसको खेल लो, ये छोड़ दे वहाँ, मेरी इज्जत मत बिगाड़ो, मैं 800 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन जो मुझे चोर बना रहा है वो तो ये बात खाई जा रही है, बात तो कुछ है, कोई चीज तो है, सोना की ही चांदी की ही जाने कोई कहा ही। तो वही बखत यानी सोची यार सोची कोई अंडा की कोड़ला की जात तो होएगी सी, यानी कोड़ला की जात गोल बना के और नमूना दे दिए। अब दूसरा गवाह बोलो यार कोई चीज तो है, जरूर कोई सुनार के दिल में हेरा फेरी तो है, कोई तो कीमती चीज है, कोई वजन की भी चीज है, यानी कहा काम करो 1 किलो माटी गोल बना के और वो आकर गुड़ाई बना के नरम सी करके, यानी तो वो सोची कि यार कोई सोना की ईंट होगी, झट ईंट को साइज बना के 4 फुट को बना कर यानी भी दे दी। अब तीसरा गवाह ने सोची यार कहा चीज हो सके, यानी सोची यार कोई नु कह वहाँ के यार पहसेरी सोना की
सोना की पहसेरी भी रहे, कोई सोना की पहसेरी तो नहीं, यानी वाई बखती एक 5 शेर की माटी को और यानी पहसेरी बना के और वहाँ को गोल मोल नमूना बना के यानी भी दे दिए और चौथा ने भी दे दिए कि कोई चीज़ तो होएगी 2.5 शेर की 3 शेर की, यानी भी ऐसे बना के दे दिए। और अब इन सातों के नमूना ने लेके और अब जब रणमल के पेश करा गया तो पहले तो गुलफाम को नमूना देखो, हाँ इतनी बड़ी चीज यानी दे दी। फिर सुनार को नमूना देखो, हाँ इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी यानी बनाए हो सुनार तक वो चीज आ गई। अब बुढ़िया की नमूना देखो तो बुढ़िया ने को तो नमूना को पता भी ना, मान के बुढ़िया तेने ना बनाए, मान के बेटा मार और तो छोड़, मैंने तो जब चीज आंखन सुना देखी तो मैं नमूना बनाऊं कैसे, ठीक है गनोजा। और अब गवान सु, अब गवान का जब नमूना देखा, ओ काय को कूड़ला की जात, काय को ठेकना की जात, काय को पहसेरी की जात, काय को गोड़, काय को 4 कूट कर अभी न समझ गया, हाँ चीज बुढ़िया का बेटा ने और सेठ को दे दी, सेठ ने बुढ़िया को नहीं दी और इन गवान ने कुछ नहीं देखो। वाई बखत रणमल ने और इशारा कर दियो और अब सोमवार ने लाठी उठाई और अब इन ग्वाला ने अब ये चारों मारा। भाई जैसे पड़ा सहोट को मिये पड़ा सुमर की लाठी, भाई जैसे पड़ा सहोट को मिये पड़ा सुमर की लाठी, इनने मुंह में ले ली घास लौट के धरती चाटी, जैसे पड़ा मूंज पे मोंगरी मूंज की कड़कड़ जावे तोड़, जैसे पड़ा मूंज पे मोगरी मूंज की कड़कड़ जावे कड़कड़ देवे तोड़, इनने आखन सूदी खे नहीं ढीला होया बदन का जोड़। काय की आंख फोड़ दी, काय की आंख के ऊपर से भौं फोड़ दी, काय की टैंट फोड़ दी, काय को माथा फोड़ दियो, काय का कान खून जा रहा, काय की नक्सीरी चल गई, इतेक मारा ये तो कि ये तो आडा लौट कर इनने मुंह में घास ले ली और इन्हें कही दुहाई है भाई हमारी गलती माफ कर दे, भाई दादा हम माफ हमारी माफी दे दे। और सेठ जी जब तक इन्हें पीटो ही ना हो, सेठ जी की उसे ही धोती भीज की पेशाब में खड़े खड़े एक घानो, जब इन्हें हांग ली और अब इन्हें जब हांग ली तो अब सेठ जी सुर अब यू रणमल कहवे, भाई जो मुंह रख पढ़ लिखगा उनमें चतराई ना पाए, जो मुंह रख पढ़ लिखगा उनमें चतराई ना पाए, कई ज्ञानी ने सच्ची कही अंधो बगला कीचड़ खाए। सही बात है कि भाई अंधो बगला कीचड़ी खावे है और कितने की मूर्ख पढ़ लिख जा चतराई में पाएगी नहीं, तेने इन नमूना नहीं दिखायो, इनका नमूना ने देख ले और अब तो सीधी तरह से बता दे या की चीज और या को पैसा कहाँ रखा हाँ, और अब तू है ये मेरा 10 ऊपर 10 गुआ तो अकेला मारूंगा, और अब तो अकेला रणमल ने और अकेला सुमर ने ये चारों मारा हाँ तेरा गवाह, अब तू अकेला है ये मेरा 10 गुआड़ मारूंगा। वाई बखत बुरा हाल हो, सेठ जी को डर के मारे सेठ जी हांग ले हुए है कि जी मेरी जो ये कोठा है कमरा है वहाँ में गुप्त तिजोरी है, वहाँ में और वो पोटली बंधी रखी है, वहीं में मेरा सारो गहनों जेवर सोना चांदी को और वो रखो है, मेरा पैसा भी रखा हाँ उनके ही सहारे और गुप्त तिजोरी है, और वहाँ में या बुढ़िया का 800 या छोरा का 800 रुपया वो चीज़ भी रखी है लाल सुरमाल की। तो सेठानी पे ताली है और वो अकेली और उन कमरान में मेरा मकान में रहे। और अब ये चला हूँसू जब ये पहुँचा और ये जब गांव में आया तो आते ही सेठानी ने कही कि कौन है, कैसे बड़ा चला रहा हो, कहा बात है। अब सुमरर अब ये सेठानी उसके है भाई किस, और सेठ जी कहाँ है, अच्छा सेठ जी पूछा नु कहाँ, किस्मत वाला लो मिले ऐसी आन बान और शान, वाको सुअर मचो है शहर में बन गो सरकारी मेहमान, यानी कि ऐसी किस्मत तो हर काई की ना मिले जैसी तेरा सेठ जी की है, और वो तो सरकारी मेहमान बन गो सारा शहर में शोर मचो हो कच्चो नुखा, यानी सोची कि कति और लाल वाने भुना लियो और रुपया माला माल होगा, रुपया का हम पे गड्ढा होगा और जरूर हमारो और सेठ जी वहाँ की सारी बस्ती वहाँ शहर में रोड़ मच गई होएगी। वहाँ कहीं नुको आयो कैसे नहीं आयो नुखा। और अब सुमर यासु दोबारा और अब यासु सेठानी से कहे वाकू फौला दीजिए वर मिलो और वालू मिली कोठड़ी अंध, अब तो है 20 बरस दिखे नहीं वो तो हुयो जेल में बंद। सेठानी तो पागल हो रिया, 20 साल की वालू जेल की सजा मिल गई और वहाँ ने ऐसे रो बुढ़िया का
छोरा के साथ नाइंसाफी करी है और बादशाह ने तलब कर लियो, और अब तेरी गुप्त तिजोरी कहाँ है वह दिखा, और नहीं तो तू भी 20 साल की सजा लू के साथ काटा लू छोड़ू। अब यानी कहीं कहीं ये पागल गुहार सा लग रहा है, ये कहीं सरकारी आदमी ना हा, ये सिपाही ना हा, कहीं कति को ये चाल खेल रहा। और याने रोल मचाई, और यहाँ जब रोल मचाई तो याने कही बुढ़िया नुखा हम तो हाँ सरकारी आदमी, हमसे ऊंचो सुर मत बोल, हम तो राजा की ड्यूटी करा, हमको गुप्त तिजोरी खोल। हम लोग गुप्त तिजोरी खोल दे चुपचाप, और नहीं तू भी जाएगी, तेरा सारा सामान अभी हम गाड़ी मंगवावा और अभी हम भर के ले चलेंगे, और नहीं तो तू भी 20 साल की जेल में जाएगी। सैड देर और जो लाल गठड़ी बंदी पड़ी है और गुप्त तिजोरी में तेरा सारा माल रखो हुए है, वाइक सहारा बुढ़िया का वो सामान रखो वह दे दे, उन्हें अच्छी ना होगी। यानी कहीं ना सारी बातें नहीं पता है, सेठ जी ने बताई है, तो तू तो जेल से बच जाएगी, वो तो गयो ये माल जाल से जाए। यानी वाई वक्त गुप्त तिजोरी खोल दी, और ये सारा बढ़िया का माल रुपये पैसा ने सोने चांदी भी ले आया और वो पोटली भी ले आया, ला कर रणमल के आगे पेश कर दी। और अब गुलफाम की माँ और अब कहे भाई अब तो घोड़ा की कीमत नहीं, अक्सर महंगा बिका गधा, एक पंख लगा के मोर को कौवा गाड़ी खाए सदा। बेटा ये हकीकत बात है, एक होशियार आदमी तो तू हो, या और तू ही अलायक हो। अच्छा यानी कि एक बेटा तू ही अलायक हो। अरे माता बात तो तू सही कह रही है। अब बुढ़िया और अब यश कहे बेटा हमारे हाँ यानी पोटली खोली तो देखा तो 800 रुपया, और वहाँ में लाल रखो हो 9 करोड़ को। बुढ़िया रणमल बोलो अरे माता तू तो बहुत बहरान में मालदार है। कैसे? अरे माता ये देख, ये तो 800 रुपया तेरा 9 करोड़ को लाल है, या के ऊपर ही बेईमानी कर रहा हूँ। अच्छो नुखा 9 करोड़ लाल है, इन आँखन फाड़ फाड़ के बेटा ने भी और या बुढ़िया ने भी जब देखो कि लाल है, यानी कि यही बेईमानी यही की वजह से कर रोई। बेटा अब हम लोग ऐसा कर, या तू ही भुनवा दे, मैं ही भुनवा दूँ नुखा। और अब ये चिट्ठी लिखे है, और चिट्ठी लिख के और अब यू बादशाह के लिए वाई शहर के लिए जा में इन न्याय करो हो। और अभी रणमल चिट्ठी लिखे है, भाई तेरी आज तराजू फिर गई, देखी तेरी कमती बढ़ती तोल, ज्यादा सोनो भी अच्छो नहीं, अपनी तो नींद आंख सु खोल। और ये खत दे दियो, और यह बुढ़िया से कह दी और यह गुलफाम से कह दी कि जाओ और तुम दोनों को दोनों खत दे दीजो, और वह कह दी सारी हकीकत में। अब बादशाह ने जब खत पढ़ो, खत पढ़ के यानी कही तो बहुत बड़ी मुसुना इंसाफी हुई। वही वक्त बादशाह अपना 50 जवानन ने और भेजे कि जाओ रणमल नाम को आदमी उजाड़ में वह जोहड़ी पे बैठ पाएगो और वह लेके आओ। अब इनसु नू तो कही ना इज्जत से लेके आओ, इनने कही जाओ और वह लेके आओ। ये तो हथियार लगा के ये चला। इसलिए 50 घुड़सवार जब रणमल ने देखा, वही वक्त रणमल ने और मोर्चा संभाल लियो। जब मोर्चा संभाल लियो तो अब इनकी और रणमल ने वही वक्त फैर खोल दिया। अंधेरा होगा, दिन से हमको सारी रात इनकी लड़ाई बाजी, सारी रात इनकी लड़ाई बाजी। और अब जब दिन निकलो तो अब बादशाह ने कही रणमल तो आ जानो, कैसे नहायो? वही वक्त गुलफाम बोलो मुख जी मैं जाऊँ, हाँ तू जा। हूँ जार देखे तो हूँ तो माजरा ही कुछ और है, 10-5 घोड़ा मरा पड़ा, मानस कोई मरो नहीं है, सारी रात इनकी लड़ाई बाजी है। और उजाड़ अंधेर तो हो गए, उजाड़ भी बांटते ही। और अब यहाँ और जैसे तैसे रणमल है और यानी हेला दियो, हेला दे के वन पिछाने की लड़का आयो है। वही वक्त इन समझा बुझा के अग भाई ये बादशाह ने बुलाया है, इज्जत से बुलाया है, और या ये लेके चल दिया हूँ जाके और बादशाह सु। और अब गुलफाम बोले है नुक भाई कहाँ बात हुई, कैसे नहायो, इतनी लेट कैसे होगी, सारी रात कैसे लगी? और अब गुलफाम और अब बादशाह से कहे रणमल रे बाको तू अब चीवी, अरे है यू शरण में को सियर, और आया ने डाटी भी राखो मोर्चा।
बन में छागो घणो रे अंधीर ही भाई है यू रणमल बाको तू अबची है यू शेरन में को शेर या ने डाटी राखो मोर्चा बन में छागो गणो अंधेर। बात सलामत आपने ये तो बोली नहीं कि इज्जत सु रण महल लेके आओ, ये चला गया और इन तक को जबरदस्ती धींगा धींगी करी। ये रणमल है बहुत बड़ा तोपची है, ये तो वही वक्त ये 10 आदमी ने लेकर अपना 11 को 11 ने मोर्चा संभाल लिया और सारी रात इनकी गोलीबाजी यहाँ जंगल में। ये तो हद रही, कोई मानस नहीं मरो, कोई फौजी नहीं मरो, और ये तो हाई जंगली, ये तो जंगल में ओट पेट लेके और इन रात लड़ाई बाजें 10-5 घोड़ा जरूर मर गया जो तेरा फौजी ने बांधा और लड़ाई लड़ी है। अच्छा बहुत खुश हुए और रणमल की तारीफ पहले भी सुन रखी ही। और अब यासु कह रो है अक भाई रणमल मैंने तेरा नाम तो बहुत सुनो है और मैंने तो देखो आज है भाई बखत यासु ये कहे और दरखास्त करे है अक भाई मैं तो वजीर बनाना चाहूँ तो मेरा वजीर बन जा। और मेरा जो दूसरों पड़ोसी बादशाह है, जो पड़ोसी राजा है, मेरा वजीर कमज़ोर है, वासु यू मिलो हुए है और भाई तो मेरा वजीर बन जा। मैं या वजीराओं से हटा रहा हूँ और मेरी एक लड़की सियाणी है, यहाँ पे वहाँ की नीत गडरी है, बहुत खूबसूरत मलूक लड़की है मेरी और लबूजा नाम की, और यू वाक ऊपर माइल होए पड़ो है और लड़की के मूल बार बार धमकी दे है और ये वजीर वासु बादशाह सु मिलो हुए है। वाई बखत रणमल हाँ कर ले है, ये वजीर बन जावे है और अब वजीर बन के सारा जश्न मने है महल में और शहर में। अक भाई रणमल तो सब ने सुन रखो भाई बहुत बड़ा तोपची है, बहुत बड़ा सूरमा जो दिया है भाई, नयो वजीर बन गो और बहुत गरीबन को साथी है, हक को कहने वालों है, इंसाफ वालों है। तो अब जश्न जब सारा शहर में हो लियो, अब माँ को जो है बुढ़िया की जो बुढ़िया है और ये जो गुलफाम हो, अब इनका वह लाल की कीमत के लिए अब बादशाह ने इनसे कही। बादशाह ने वाई वक्त 9 करोड़ इनके सामने, 9 करोड़ को माल दौलत इनके सामने जब पेश करो तो अब और इम्मा और अब यासु अपना दुआ मांग रही है और ऊपर वाला सु अब कह रही है भाई तो सु हाथ जोड़ अर्जी करूं मेरी सुनियो आज पुकार, ई मोती है कीमती अकूद शाही दरबार। यानी ऊपर वाला सु कही ए मेरे अल्लाह मैं तो हाथ जोड़ के दुआ मांग रही हूँ कि मेरा बेटा लो हिनी को तो या राज में ही या बादशाह की हिन ही जो भी कुछ तो देनो लेनो है जैसे बेदारती कहवे हा हिनी ले दे, ऐसा वजीर नहीं मिलेगो और ऐसे बादशाह भी नहीं मिलेगो। और या की बेटी के बारे में भी बहुत चर्चा सुन रहा है कि हाँ और ये बात भी उड़ रही है और बहुत खूबसूरत है। जो पड़ोसी जो राजा है वाकई भी नियत या की बेटी पर खराब हुई पड़ी। अब या ने कहा काम करो और अब रणमल ने और अब आंसू कह रहे हो बादशाह सलामत अब मेरी बात सुनो जी खा जैसे यार 9 करोड़ को माल दौलत संभाल के दिन लगो। और अब रणमल कह रहा है भाई जितना हाँ सीर सुहाना जगत में उन पे सबकी टपके राड़, जितना हाँ वे सीर सुहाना जगत में उन पे सबकी टपके राड़, उनकी फिर कीमत कुछ भी नहीं उन जब कौआ जाए बिटाड़। बादशाह सलामत जितना घी दूध मलाई और जितनी भी सीर हाँ ये जगत में उन बहुत कीमत कहाँ, लेकिन अगर उनने कौवा उनमें चोंच मार जाए उन्हें ऊँटो कर जाए तो उन फिर कुछ भी कीमत नहीं है। अब बादशाह नहीं समझो कि कहा कह दी ये बोलो बादशाह सु के बादशाह सलामत नु की एक बात है नुखा सुनियो मेरा बादशाह तो उसमें अव्वल करूं सलाम या को उतनो धन दे दीजियो जितनो है कीमत को लाल। यार उतनी कीमत दे दे, यार उतनी धन दे दे, उतनी कीमत यार दे दे जितनी को या को कीमत कोई लाल है और तू थोड़ी कीमत दे रहा हो। यानी कि 9 करोड़ को पूरा कर दिया ना तो ऐसा कर ये लाल भी तो रह जाएगा। तू है अपनी बेटी देनी है और ये पड़ोसी राजा की नीयत खराब है, ये बेटी है अपने छोरा दे दे कितना खूबसूरत है, या तेरी छोरी कोई मेड़ को भी होएगो और या तू अपना दामाद बना ले, ये गरीब है और यू ईमानदारी से तेरा राज में रहेगो और तू बुढ़ापा लो चल रहा है, तेरे कोई बेटा भी नहीं है
और वही वक्त बादशाह के समझ में आ जावे है कि तू दौलत खराब कर रो हार दे रो हा, ये लाल भी तेरो रह जाएगो और ये दौलत भी तेरी रह जाएगी, और या तो अपना असनावा बना ले। वही वक्त रणबल की बात है और बादशाह मान ले हुए है और ऐलान हो जावे है, अगर भाई कल मुँह दिखाई की रस्म अदा होएगी।